अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का पंजाब का रेगुलर कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो ऑनलाइन उसे घर बैठे रिन्यूअल के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के हवाले से बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। आज की इस वीडियो में उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको बताया जाएगा। इस हवाले से लोगों की बहुत सी क्यूरीज हैं। इस वीडियो में उन तमाम क्यूरीज का जवाब दिया जाएगा। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी इस्लामाबाद का लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली ऑनलाइन फॉरेन कंट्री से नहीं बन सकता, क्योंकि इस हवाले से कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है उसे सबसे पहले अपना लर्नर लाइसेंस आईसीटी पुलिस या ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से हासिल करना पड़ेगा। ये लर्नर लाइसेंस आपको 24 घंटे के अंदर इशू किया जाता है। उसके बाद आपको सेम उसी जगह से ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद परमानेंट यानी रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। अगर आपके पास किसी भी फॉरेन कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो इस केस में आपको ड्राइविंग टेस्ट में रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन इस केस में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन लाजमी होगी। इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास एक ही ऑप्शन है कि जब वो पाकिस्तान छुट्टियों पे आएँ तो अपना लर्नर और रेगुलर लाइसेंस एक दफ़ा बनवा लें, क्योंकि ये काम एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी नहीं कर सकते। एक दफ़ा रेगुलर कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस बन जाएगा, उसके बाद वो ऑनलाइन उसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलटीवी प्लस मोटरसाइकिल लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है तो क्या उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है? एलटीवी प्लस मोटरसाइकिल लाइसेंस कमर्शियल कैटेगरी में काउंट होता है। पंजाब में कमर्शियल या एलटीवी रिन्यूअल लाइसेंस के लिए नॉर्मली मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, खास तौर पे जब आपकी एज 50 साल से ज़्यादा हो या फिर आपके पास कमर्शियल कैटेगरी का व्हीकल हो। इसलिए एलटीवी प्लस मोटरसाइकिल लाइसेंस रिन्यू करवाते वक्त ई खिदमत मरकज़ या फिर ऑनलाइन DLIMS में मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना लाजमी होगा। पहले आपका कार या फिर जीप का लाइसेंस बना हुआ था, अब रिन्यू करवाते वक्त ऑनलाइन मोटरसाइकिल ऐड हो सकता है या नहीं? ऑनलाइन DLIMS की वेबसाइट के थ्रू आप सिर्फ रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके पास जिस भी कैटेगरी का लाइसेंस पहले से बना हुआ है उसकी डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं। कोई भी नई कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रोसेस है। नए व्हीकल को ऐड करने के लिए आपको उसका ट्रेनिंग लाइसेंस और उसके बाद उसका रेगुलर लाइसेंस ई खदमत मरकज या फिर लाइसेंस अथॉरिटी से हासिल करना होगा। अगर आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं बना हुआ और आपने DLMIS में अपने कार या जीप या लाइसेंस को रिन्यू करते वक्त बाइक पर भी एक्स्ट्रा टिक कर दिया तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। क्या अपने DLIMS अकाउंट से किसी फैमिली मेंबर के लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसका अलग अकाउंट बनवाना होगा? DLIMS का अकाउंट बेसिक तौर पर हर CNIC के लिए अलग होता है और इस अकाउंट के थ्रू सिर्फ उसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें जो DLMIS अकाउंट में मौजूद डेटा से मैच करे, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसलिए आप अपने अकाउंट से किसी भी और रिलेटिव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप उनको अकाउंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हर शख्स को अपने CNIC की मदद से अपना अकाउंट खुद क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कोई SMS या फिर कॉल आए तो उसी पर आए और कोई और लीगल इशू फेस ना करना पड़े। लाइसेंस कितने टाइम में बनकर मिल जाता है? नॉर्मली आपकी एप्लीकेशन 7 से 30 दिन में अप्रूव हो जाती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये वर्कलोड पर डिपेंड करता है। आपका लाइसेंस अप्रूव होने के बाद प्रिंट होकर ट्रैफिक पुलिस या फिर ई खिदमत मरकज भेज दिया जाता है, और अगर आपने ऑनलाइन DLMIS के थ्रू अप्लाई किया है तो लाइसेंस प्रिंट होकर ई खिदमत मरकज चला जाता है और वहां से कोरियर के थ्रू आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। अगर 30 दिन से ज्यादा अरसा गुजर जाए और आपका लाइसेंस अप्रूव ना हो तो ऐसी सूरत में आपको करीबी ई खिदमत मरकज या फिर लाइसेंस ऑफिस से रब्ता करना होगा या फिर DLMIS की हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेंट नोट करवाएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ऑनलाइन DLMIS के थ्रू अप्लाई किया है तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लें। अगर आपके पास स्टेटस में पेंडिंग फॉर एडमिन अप्रूवल लिखा हुआ आ रहा है तो वहां पर चेक करें, आपको कोई ऑब्जेक्शन लिखा हुआ नजर आएगा। कभी कभी पिक्चर या मेडिकल लेटर या फिर फीस से रिलेटेड ऑब्जेक्शन आ जाता है। अगर पिक्चर की रिजेक्शन आए तो आप अपनी फ्रेश पिक्चर दोबारा DLMIS में अपलोड में जाकर अपलोड कर दें। आपकी एप्लीकेशन फिर से रिव्यू में चली जाएगी। ऑब्जेक्शन आने के बाद अप्रूवल में फिर से शुरू से टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी जितना टाइम फर्स्ट टाइम अप्रूवल में लगता है सेम उतना ही टाइम अप्रूवल में लगेगा। आपने ऑनलाइन DLMIS में अप्लाई किया है और आपके पास एरर मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें पिक्चर ठीक नहीं है, तो क्या आपको दोबारा अप्लाई करना होगा? क्योंकि इस सूरत में आपके पास री अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आता। सबसे पहले आप DLMIS की वेबसाइट को ओपन करके इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएं।
लॉगिन होने के बाद जहां ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है वहां एडिट या री अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा। अब आप अपनी नई वाइट बैकग्राउंड, क्लियर फेस, बिना कैप और चश्मे के अपलोड करें और रीसबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह आपकी एप्लीकेशन दोबारा प्रोसेस में चली जाएगी। आपको दोबारा फीस पे करनी नहीं पड़ती, बल्कि इसी फीस में आपका केस प्रोसेस होगा। बस आपने प्रॉपरली ऑब्जेक्शन को रिमूव करना होता है। अक्सर लोगों को इस हवाले से ईमेल भी मौसूल होता है जिसमें उन्हें पिक्चर दोबारा ईमेल करने को कहा जाता है। अगर आपको इस हवाले से ईमेल आई है तो उसमें जो भी डायरेक्शन आपको दी गई है उसको आप फॉलो करें। अगर ईमेल पर आपसे कहा गया है कि आप पिक्चर ईमेल कर दें तो आप पिक्चर को ईमेल करें, वरना आप DLMIs की साइट पर लॉगिन करके पिक्चर को दोबारा अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करेंगे। अगर आपने पिक्चर पहले भी वाइट बैकग्राउंड वाली अपलोड की थी और फिर भी आपको ये एरर मैसेज आ गया तो इस सूरत में भी आपको दोबारा फ्रेश पिक्चर अपलोड करनी होगी। अगर आपका LTV का लाइसेंस एक्सपायर हुए काफी अरसा हो गया है, मसलन आपका लाइसेंस 2014 में एक्सपायर हुआ था, तो आपको कितनी लेट फीस और फाइन भरना होगा। पंजाब लाइसेंस का फीस का स्ट्रक्चर हर साल तब्दील होता रहता है, मगर बुनियादी पॉलिसी सेम रहती है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए काफी अरसा गुजर गया है तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बजाय ई खिदमत मरकज या फिर लाइसेंस ऑफिस से राब्ता करें। आपसे लाइसेंस की रिन्यूअल की फीस के अलावा हर साल के हिसाब से पेनल्टी या फाइन भी लिया जाएगा। जब लाइसेंस एक्सपायर हुए 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाता है तो आपका पुराना रिकॉर्ड मैन्युअली भी चेक किया जाता है और रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपसे डबल फीस या फिर लेट फीस चार्ज वसूल किए जाते हैं। हर साल जो भी नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसके हिसाब से आपकी लेट फीस कैलकुलेट की जाती है। अगर आप अपनी एक्यूरेट टोटल फीस मालूम करना चाहते हैं तो आप ई खिदमत मरकज जाएं, वहां जाकर अपना लाइसेंस नंबर बताएं तो आपको एक्यूरेट फाइन बता दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली लोग जानना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग जब DLMIS में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उनके पास एक एरर मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है योर ओल्ड एप्लीकेशन इज़ इन प्रोसेस, मगर DLMIS में उनकी कोई ओल्ड एप्लीकेशन इन प्रोसेस नज़र नहीं आती। ये DLMIS का सबसे कॉमन बग या इशू है और इसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने DLMIS में लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशंस में ऑल पेंडिंग या रिजेक्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपकी पेंडिंग एप्लीकेशंस यहां पर शो हो जाएंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन शो नहीं हो रही तो कभी कभी पुरानी एप्लीकेशन ड्राफ्ट या पेंडिंग में चली जाती है, तो आप ड्राफ्ट या पेंडिंग एप्लीकेशंस को ओपन करें और जो एप्लीकेशंस आपकी पेंडिंग आ रही है या ड्राफ्ट में शो हो रही है उन्हें डिलीट या फिर कैंसिल कर दें। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी जगह पर शो नहीं हो रही तो आप DLMIS की हेल्पलाइन पे कॉल करें या फिर उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ईमेल करें। ईमेल में अपनी DLMIS अकाउंट की डिटेल्स और एरर बताएं। अगर ईमेल का जवाब ना आए तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी ईमेल का रेफरेंस दें। इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।